Hello friends, today we have to start with our second session of the Little Girl chapter 3 of Beehive. Now, when she was saying that why had God make these fathers, so she gone to her grandmother and asked. So grandmother ने कहा कि आप सो जाओ, आप सुबह तक सब भूल जाओगे. लेकिन वो नहीं भूल पाई. तो नेक्स्ट टाइम वो जब भी पापा को मिलती थी, अपने पापा से या पापा को देखती थी, तो उसके अपने आप ही हाथ पीछे हो जाते थे और अपने आप ही गाल लाल हो जाते थे. तो हाँ, फिर वो डर के मारे अपने एक अलग सा उनका लॉन टाइप सा बना हुआ था, वहाँ पे चली जाती थी. और यू कैन सी दिस इन हेयर. ये यहाँ पे अपने गार्डन टाइप में चली जाती थी और वहाँ से एक छोटे से होल से देखती थी अपने नेबर्स को. नेबर्स में वो ये देखती थी कि मिस्टर मैकडोनल्ड्स हैं और वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं. तो उनकी 2 डॉटर्स थी और 2 बॉयज़ थे और एक स्मॉल बेबी था. तो वो सारे खुशी खुशी खेल रहे थे और वो जब भी देखती थी, शी वेन एवर saw them see them, so she noticed that they are playing very happily, and they are playing a game that is called tag. That is a British game. Like it is जैसे पकड़म पकड़ाई होता है, वैसे टैग खेलते थे. तो ये उनके 5 बच्चे थे और फ्लावर बेड्स में वो खेलते थे. तो राउंड राउंड फ्लावर बेड्स के आसपास घूमते रहते थे. then she thought that no, they gods have made father, that is a good thing, but fathers are of 2 types, that are good and some strict. So this was the same picture. In this now, she was then one thing had happened, that her mother became sick, and her mother became sick and her grandmother was also gone along with her mother. And then she was alone at her home to the hospital. She was alone at her home with her cook, Annie, Alice, sorry, Alice, and his father. That was very scold father. Her father, and so half of the day was normally spent with her cook, that was Alice. She was happily passing her time, but whenever the evening came, she get like वो डर जाती थी कि अरे पापा आ गए, अब मैं डर जाऊंगी, मतलब अब पापा आएंगे डांटेंगे इसके. then she became scared. So हाँ, अब जब से उसकी मम्मी एंड ग्रैंड मदर वॉज गॉन टू हॉस्पिटल, शी ऑलवेज सीन अ वन सेम nightmare. that was अ बच्चर होता है, अ टाइप ऑफ डाकू, या आप कह सकते हो किसान टाइप. उसके पास थोड़ा अलग सा ही होता है वो, तो लाइक डाकू टाइप आप कह सकते हो. तो वो आता था उसके सपने में और एक तरफ उसके हाथ में चाकू होता था और दूसरी तरफ रस्सी होती थी, और वो बार बार उसके पास पास आता जाता था. और फिर उसकी स्माइल भी बड़ी ड्रेडफुल, बड़ी अजीब सी भयानक सी होती थी. एंड she was crying and crying loudly, and she was calling her grandmother, grandma. So then after this she woke up, and then she started shivering, and the same nightmare came on that day when she was sleeping alone. She started shivering when she was in the dream, when she was screaming grandma. then in reality भी वो चिल्ला रही थी. तो उसके पापा आए उठ के कैंडल लेके. तो फिर जब उसने सॉरी
जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा ये कौन है, ये वही बच्चा तो नहीं आ गया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो बिग ह्यूज और वो इतने स्ट्रिक्ट उसके पापा खड़े हुए थे। देन उसने कहा अरे यार ये तो पापा है, शुक्र है वो बच्चा नहीं आया वरना सपने से बाहर आ गया होता। Then his father said, "You come and sleep with me. You are now a small child. You can't sleep alone. You are very afraid of that nightmare, of this nightmare." Then she then saw that a newspaper was lying on the bed. So she put away that paper and she tucked her then carefully tucked up the child, and the father tugged up the child, that Kezia, and then they slept. फिर half asleep still, अभी वो सोई नहीं थी, मतलब बस उसको नींद आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी आंखें बंद हो रही थी उसको वही बच्चे की स्माइल आ रही थी याद। तो फिर उसने फिर बहुत टाइटली उसकी शर्ट को पकड़ लिया अपने फादर की। तो अब नाउ बिकॉज ऑफ फियर शी वो ठंडी सी पड़ रही थी, तो और उसके पापा के पैर गर्म थे, तो फिर उसने अपने पापा के पैरों के ऊपर अपने पैर रख लिए और उसके पैर भी गर्म होने लग गए। उसके पापा ने बोला कि तुम अपने पैर मेरे पैरों के ऊपर रब कर लो। देन एट नाइट फिर दे देन स्लेप्ट टुगेदर। फिर शी कुड एंड देन शी a funny feeling came to her that no, this father is so big, after all he is one human, so he can't play with me like McDonald is playing with his five children. So ऐसे ऐसे थॉट्स हैं उसके बाद, और मेन उसको बस यही याद आया कि मेरे पापा बहुत काम करते हैं इसलिए वो बिजी रहते हैं तो वो मेरे साथ नहीं खेल सकते। तो ऐसे ऐसे फिर वो सोचती गई और उसने बोला नहीं मेरे पापा अच्छे हैं। So then she was like she was just वो यही सब सोच रही थी और सोचते सोचते उसको नींद आ गई। And then she can feel one heartbeat of her father. She could feel that one heartbeat of her father. And then एक तरह से उनका शरीर थोड़ा बड़ा था तो वो उन्हीं के ऊपर जाके सो गई थी। तो फिर she could his head, her head was on her heart, just above his heart. So thus she could feel the each like that heartbeat. So this chapter is finished, and this was written by Catherine Mansfield. So please like and share this video. Bye.